स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार करते हैं इसमें हम पढ़ेंगे, और कौन सा भाग है जो पादप के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो पत्तियां होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी एक तरह से जो पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, खाद्य पदार्थ उपस्थित होता है पादप की, अर्थात पत्तियों के द्वारा ही पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पोषक तत्व है। तो जितने पोषक तत्व है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जो क्या है बहुत ही जरूरी और आवश्यक क्या है, पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए और जीव जंतु के लिए, सभी सजीव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है उसमें एक ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन तो आप सभी जानते हो, ऑक्सीजन से क्या करते हैं, सभी सजीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीव जंतु श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एक समीकरण के द्वारा समझ लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चीज़ें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, यानी इनके बिना जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता। इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो खाद्य पदार्थ बनता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरी ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। तो अब ये जो आवश्यक पदार्थ हैं जो पत्तियां किस प्रकार प्राप्त करती हैं, ये भी आवश्यक है, क्योंकि जो साइंस होती है वो सत्य यानी सत्य का प्रमाण करती है। तो हम ये पोषक पदार्थ हैं वो किस प्रकार प्राप्त करती है पत्तियां, इसमें देखेंगे। तो अब किस प्रकार प्राप्त करती है तो मैं बता देती हूँ। जो क्या क्या आवश्यक पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है, एक तरह से आवश्यक पदार्थ है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्या है, आवश्यक पदार्थ है। इन पदार्थों की अनुपस्थिति में जो पादप वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता। तो पादप किस प्रकार इन पोषक पदार्थों को या आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो जो आवश्यक पदार्थ है वो अपने परिवेश से ही प्राप्त करते हैं, यानी आसपास से प्राप्त करते हैं। तो पहले ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं पादप। तो जो पत्तियां होती है, जो पादप की पत्तियां होती हैं उनमें क्या रंध्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र या छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं, वायु में उपस्थित CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छिद्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिकाओं की संरचना बता देती हूँ मैं। ऐसे द्वार कोशिकाएं होती हैं, और बीच में क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र। इस तरह से क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं, दो कोशिकाओं के बीच में रंध्र उपस्थित होते हैं। और ये क्या है, रंध्र। तो जो इन रंध्रों के द्वारा ही क्या करती है, पत्तियां वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, रंध्रों के द्वारा ग्रहण
करती हैं। इस प्रकार जो पत्तियाँ होती है कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करती है, ग्रहण करती है। दूसरा ले लेते हैं जल व खनिज। ठीक है, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो जल व खनिज किस प्रकार प्राप्त करती हैं, तो ले लेते हैं जो जड़ें होती हैं, तो जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज को क्या करती हैं, अवशोषित करती है। यानी जड़ों का कार्य क्या है, खनिज जो मृदा में जल खनिज उपस्थित होता है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। यानी अवशोषण का कार्य होता है जल का। ठीक है, तो ये अवशोषण कर लेती हैं। और जो जड़ें अवशोषण के बाद ये वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाहिकाएं क्या होती है, एक नली युक्त संरचना होती है। यानी जो ये वाहिकाएं होती है नली युक्त संरचनाएं, एक तरह से नली कह सकते हैं, नली होती है जो जड़ से तना, तने से शाखा और शाखा से पत्तियों तक क्या रहती है, फैली रहती हैं चारों तरफ। यानी जड़ों से पत्तियों तक फैली रहती हैं ये वाहिकाएं। ठीक है, तो वाहिकाएं एक नलयुक्त संरचना होती है जो जड़ से पत्तियों तक क्या रहती है, फैली रहती है। तो जड़ें जो जल व खनिज का अवशोषण करती है वो इन वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी जल को और खनिज को जो मृदा से अवशोषित करती हैं वो जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, इन वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब आया तक क्लोरोफिल। तो मैंने बताया था जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी जब हमने पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, हरा वर्णक होता है, हरा पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो किस में उपस्थित होता है, पादप की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इनके द्वारा क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, जो पादप की जो कोशिका होती है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सूर्य के जो प्रकाश होता है, सबको पता है कि सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। सभी प्राणियों के लिए, सभी सजीवों के लिए जो क्या है, सूर्य क्या है, एक ऊर्जा का क्या है, एक चरम स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सूर्य है। यानी जितने भी सजीव हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल युक्त जो कोशिका होती है, यानी क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, हरा वर्णक कहते हैं इसे, हरा वर्णक या हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हरा वर्णक होता है या क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर संग्रहित करता है। संग्रहित करने में क्या करता है, सहायता करता है। जो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, सूर्य के प्रकाश से। इस ऊर्जा का उपयोग जो पादप होता है वो किसमें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। यानी बिना प्रकाश संश्लेषण के, बिना प्रकाश के जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। यानी हम कल्पना भी नहीं, बिना प्रकाश के हम पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव ही नहीं है। इसलिए इस जो पूरा प्रक्रम है, इसको यानी पादपों में खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार जो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा का क्या करता है, संग्रहित करता है, करने में सहायता करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जो पादप की जो पत्तियां है वो किसमें करती है, प्रकाश संश्लेषण में करती है। ठीक है, अब अगर जो प्रकाश, मैंने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, एक तरह से पोषक पदार्थ है जो मनुष्य है या जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में पादपों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण द्वारा
प्रकाश अनुपस्थित होगा तो पादप क्या करेंगे, भोजन खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करेंगे, और खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करेंगे तो जो मनुष्य या अन्य प्राणी हैं वो पादपों से क्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो यानी खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आहार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इनके बिना वो क्या है, जीवित भी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पादप पर क्या है, मनुष्य या अन्य प्राणी क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो ये खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनाएंगे, जो हम सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन, पादप क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी निर्मुक्त करते हैं। और सबको पता है ऑक्सीजन किस में काम आती है, श्वसन में काम आती है। अगर ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं करेंगे, ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम श्वसन की क्रिया भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो पोषक तत्व है वो भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और जो ऑक्सीजन है वो भी मनुष्य या अन्य प्राणियों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक। तो इस प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण वो क्या है, एक आवश्यक प्रक्रम है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक या लाभदायी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट है बनता है वो पत्तियों में मंड के रूप में, मंड होता है स्टार्च, स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है पत्तियों में। ठीक है, जो पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च की तरह से, स्टार्च क्या एक इसका ही रूप है, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। तो हम जब हमको पता करना है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो हम स्टार्च परीक्षण के द्वारा, पत्तियों में स्टार्च परीक्षण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं, और ये किस प्रकार ये आवश्यक पदार्थ हैं वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं पादप, ये भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से कि जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है वो अत्यंत आवश्यक है सभी प्राणियों के लिए, क्योंकि जो सभी प्राणी हैं जीवधारी है वो क्या करते हैं, पादप के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, पादप को ही आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो पादप होते हैं वो मनुष्य है या अन्य प्राणी है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर ही निर्भर करते हैं। अगर पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो उन्हें पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं होंगे, और ऊपर से उन्हें ऑक्सीजन गैस भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।